वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपति त्रिपुरा। देखिए शिव जी पार्वती जी से कथा सुना रहे हैं, बैठे हैं। हमेशा रोज पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं कि प्रभु कोई अच्छी सी कथा सुने। तो भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे हैं, देखो पार्वती, दुनिया में ऐसे ऐसे लोकाढंडन लोग होते हैं कि कोई अपने को दावा दिखाता है कि हम बहुत पतिव्रता हैं, हम जब तक मेरे पति नहीं खाते हम खाते नहीं हैं, उनके पहले हम पानी नहीं पीते हैं। तो एक सुशीला नाम की लड़की थी, उनकी औरत, उनकी सहेली आई तो कही कि अरे तुम इतना सस्ती बस्ती हो, तुम्हारे पति बाहर रहते हैं और तुम क्यों इतना सज बज के रहती हो, 56 प्रकार का भोजन बनाती हो, खाते हो। कहे कि दिल से प्यार करते हैं, कोई दिखावटी थोड़ी ना है। मेरे पति बाहर रहते हैं तो क्या हम क्या भूखे रहें, उनके नाम से अपना स्मरण करके भगवान को भोग लगाते हैं, खाते हैं। तो इसी पर पार्वती जी से भोलेनाथ सुना रहे हैं, देखो पार्वती, उसके पति सोचे कि मेरी पत्नी हमेशा बहुत दावा करती है हम पतिव्रता हैं, जब तक मेरे पति नहीं खाते हम खाते नहीं हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके पति आए तो कहे तुम मलपुआ खीर बनाओ और आके हम अभी खेत से आएंगे तो भोजन करेंगे। अब ये सब कथा देखिए शंकर जी स्वयं अपने मुँह से पार्वती को सुना रहे हैं। तो पार्वती माता कहें कि हाँ बोले, इसके आगे क्या हुआ? तो कहें खेत पर चला गया। जब खेत पर चला गया तो खेत से आया, बहुत देर लिया, वो मलपुआ खीर खूब बनाई थी और पति के लिए तो कम बनाई थी, अपने के उसका जीप लपर लपर कर रहा था कि कब मेरे पति आवे, कब खाएं कब हम खाएं। तो करते करते 2-3 खाए, उसको भूखन हालत उसका खराब। और उसके पति तो परीक्षा लेने के लिए सब कह रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब खेत में से आए तो बड़ी खुश हुई, कही जाइए आप नहा के आइए, जल्दी से हम मलपुआ खीर बनाए हैं, आप भोग लगाइए। तो कहें ठीक है। नहाने गए तो जानबूझ के लेट कर रहा था। देखिए कब तक ही बर्दाश्त करती है। करते 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 बहुत ही तरह समय बीत गया। जब बीत गया तो दोपहर हो गया। तो नहा के जब निकला तो अचानक बहाना करके उसको चक्कर आया, ज़मीन पर गिर गया। अब वो सोची ये मूड़ी हिला रही है, बुला रही है, सोची कि तो बोल ही नहीं रहे हैं। तो सोची कि ख़त्म हुआ। तो अपने मन में क्या विचार कर रही है कि अगर हम पड़ोसन को सभी चिल्लाएंगे, हल्ला करें, सारे पड़ोसन जुट के आ जाएंगे और मलपुआ खीर तो धरा का धरा रह जाएगा। मेरा मन जब से हम बना है तब से मेरा मन कर रहा था खाने के लिए, आई होगा क्या। पहले तो सोची कि ठीक है जो होना था तो हो ही गया। कमरा में गई और खूब चौचक खीर पेट भर खाई, मलपुआ खाई। खाने के बाद बाहर निकल के आई तो अब देखिए पार्वती जी शंकर जी सारे ऊपर से लीला देख रहे हैं। पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं, भोलेनाथ भी कह रहे हैं देखो पार्वती कितना नाटक कर रही थी पतिव्रता का। अब अपना आई मुस्कुरा के तो पल्ला उल्ला लेके घूघर काट के अब लगी रोने, स्वामी आपको क्या हो गया, स्वामी हमको छोड़ के चले गए, स्वामी मलपुआ खीर रखी रह गई, मलपुआ खीर रखी रह गई, कह रही है। और वो तो पेट भर खा हो ली थी। खाने के बाद जब चिल्ला चिल्ला के रो रही थी तो कुछ देर बीत गया। पड़ोसन सब कोई पूरे घर मोहल्ला में सब जुटा, क्या हुआ? अरे मेरे पति हमको छोड़ के चले गए, मेरे पति हमको छोड़ के चले गए। हम मलपुआ खीर इनके लिए बनाए थे, हम रह गए, तरसते रह गए बिना खाए। उसके पति तो सब पता है उसको कि अपने गई खाली। जब कुछ देर बीत गया, जब ज़्यादा नाटक कर रही तब उसके पति अंदर से बोल रहे हैं कि अंदर पतिव्रता बनती हो, खीर मलपुआ खा के आई हो, नाटक कर रही हो। अब सोची कहाँ से आवाज़ आया है। देखिए अब उसके दिमाग में आ गया कि ओहो मेरे पति तो जिंदा हैं, हम अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर सके, रोक नहीं सके। जब दिन भर रोके तो 1 घंटा और रोक लेते, क्यों हम खाए। अब लगी पछताने। अब वो अपना मुंह दिखाने के लिए शर्म खाए तो उसके पति सो के उठ गए। उठने के बाद लगे कहें आज से कभी भी किसी के सामने मत कहना कि पतिव्रता हूँ। तुम्हारा परीक्षा के लेने के लिए सब हम नाटक किए थे, लेकिन तो परीक्षा में पास नहीं हुए। अब उसका छोटा सा मुंह हो गया कि हम तो खीर और मलपुआ खाए और झूठ बोल दिए कि हम तो खाए ही नहीं हैं। अब देखिए अब मुस्कुरा रहे हैं शंकर पार्वती जी, बैठे बैठे कैलाश पर कह रहे हैं देखो पार्वती सबके अंदर आत्मा है, लेकिन जो मेहरारू जो कुछ ही के लिए बनाती हैं तो उनका आत्मा पहले से होता है कि पहले हम खा लें। अमीन करके तो स्वादिष्ट भोजन अपने लिए ही बनाती हैं कि हम बनाएंगे उनके बहाने तो हम खाने को मिलेगा, हम खाएंगे। और ऐसे अपने के नाम से बनाएंगे तो बना ही नहीं पाएंगे।
तो उनका जितना बनाती नहीं है, उनका जो जिसको अपने को खाना रहता है तो मन लगा के प्रेम से वो बनाता है कि बढ़िया बनेगा तो हम भी खाएंगे। और किसी और के लिए बनाना होता है तो उनका मन इधर उधर रहता है। तो वही पार्वती जैसे भोलेनाथ हमेशा उनको समझा रहे हैं कि देखो पार्वती, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे नाटक करते हैं। तो कहाँ स्वामी ये तो बात सही कह रहे हैं। तो कहें देखो पार्वती, तुम इतना जिज्ञासु हो, जब देखा तब हमेशा कहती हो। एक सती थी कि उनको हम जब पहली बार सत्संग में ले गए तो अपने को खुद बोली सत्संग में। देखिए सत्संग में कभी कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वह व्यासपीठ होता है। सत्संग का बहुत महिमा है। सत्संग रूपी स्नान, सत्संग में जाना बहुत में, जितना पग आप चल के जा रही हैं सत्संग में उतना अश्वमेध यज्ञ का जग मिलता है। तो इसका महिमा तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। तो वही शंकर जी पार्वती जी से बात बोल रहे हैं, देखो पार्वती, अगर जिसका मन लग गया सत्संग में, अच्छे कर्म में, उसका जीवन तो भगवान ने पार कर दिया। तुम इसी जगह पर सुखी रहेंगी, मरने के बाद भी वो सुखी रहती हैं। क्यों कि उनका आत्मा तो भगवान में विलीन होना ही होना है। तो वही कह रहे हैं कि प्रभु कहें, जब हम सती को ले गए तो सती से कहे कि सती चलो सत्संग में। तो कहें इससे ऐसा सत्संग से आता कि हम जर के मर जाते, उनके मुंह से निकल गया तो उनको जरना पड़ा। तो पार्वती सत्संग में अच्छे मन का, अब मन ही भगवान है, मन ही भगवान देखते हैं। तो वही भगवान कहते हैं देखो पार्वती, हम सबके अंदर आत्मा में विराजमान होते हैं। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम कितना भजन कीर्तन कर रही हो, कितना नाम ले रही हो, कितना भगवान का, वो सब हम दिन भर लेखा जोखा करते रहते हैं। और हमको ही भक्त प्रिय जो निर्मल मन हो, जिसके मन में कोई कल्च ना हो, छल ना हो, और जो हम कोई काम करता है हमको सौंप देता है कि भगवान आप जाने, आपका काम जाने। तो वही पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि प्रभु पूर्ण कैसे इकट्ठा होता है, आखिर कैसे पर कहें। देखिए जो कोई पूजा पाठ कर ले और कोई दर्शन कर ले और 10 जने से गा दे, उसका सारे पुरुष इस समय क्षण भर में खत्म हो जाता है। क्योंकि जितना पूजा नहीं की, दान नहीं की, धर्म की, 4 लोगों से बांट दी तो उसका पुरुष इस क्षण खत्म हो जाता है, उसका पूर्ण रहता नहीं है। तो इसीलिए वो कोई अच्छा काम करना, आप किसी को दान दे रही हैं, गुप्ती दान दीजिए, कभी किसी से मत बताइए। इतना तक कि कदो जो भगवान ने करा दी हैं, हमारे पास जो औकात है हम कर दिए, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं, जो भगवान ने कराया कर दिए हैं। जो ऐसा करके करता है तो उसका लेखा जोखा चित्रगुप्त भी नहीं पा सकते। और जो कोई तन्नी सी थोड़ा सा कहीं कोई काम कर लिया, कोई मंदिर गया, कोई दर्शन किया, हम इतना किया, हम इतना किया, हम लगा दिया, अहंकार आ गया, अहंकार से उसका सब कुछ तक काल नष्ट हो गया, उसका कुछ उसके पास बचता नहीं है। और जो कहता है कि जो भगवान ने करा दिए हैं, हमारे पास कौन सा, कोई पूछता है तुम कहाँ गई थी, क्या कर रही हो, कितना पूजा की, कितना मंदिर गई, कितना सत्संग की, तो भाई जो भगवान ने करा दी, हमारे पास कोई सामर्थ्य है, हम बोलने का शक्ति मेरे पास है नहीं है ना। तो ये भगवान कौन है, अंदर सबके अंदर में परमात्मा का वास है, वही भगवान ही बोलते हैं, हम बोल रहे हैं। मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं, ना कोई शक्ति, ना हम बोलने की सामर्थ्य रखते हैं। तो अपना धर्म, अपना दान किसी से मत कहिए, और कहिए जो भगवान ने करा दिया। अगर आपको सामर्थ्य है, शक्ति है, कर रही है तो भगवान का श्रेय दे दीजिए, तो उसमें अहंकार आपका खत्म हो जाएगा। अगर अपने ऊपर रखे तो सारा अहंकार बनेगा। अब चलिए, समय का अभाव है, कथा हम जितना डालते हैं, शिव से जुड़ी है कथा, उसको आप लोग सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, और रोज़ तो लाइक करना ही बनता है। देखिए इतना तो आप लोग हमारे लिए कर ही सकती हैं ना, तो लाइक कर दिया करिए, उसमें क्या जाता है, एक तो बटन तो ही दबाना है। चलिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए आप लोग हम भेजते रहेंगे, आप लोग सुनते रहिए, और हमको भी अच्छा लगता है कि मेरा कथा, मेरा कहानी सब सुनता है, तो हमको बहुत खुशी मिलती है, अच्छा मिलता है। आप लोग कमेंट में कुछ नहीं, हर हर महादेव तो लिख दी करिए, उसमें हमें खुशी मिलती है कि महादेव का नाम निकलेगा, हर हर महादेव। एक बार हर हर महादेव बोलने का कितनी बड़ी महिमा है, तो इतना तो आप बोल सकती हैं, हर हर महादेव लिख दीजिए, और कुछ लिखिए, राधे राधे लिख दीजिए, जो कुछ भी, राधे का कितनी बड़ी महत्व है, आप लोग से तो बताए थे। चलिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।